कहती, हर दिन तुम बस आगे बढ़ते जाना, छोटे छोटे कदम लेकर ही मंजिल पास है आना। हार थकान से मत डरना, तुम संघर्ष करते रहना। आज का पसीना ही कल बन जाएगा जीत का गहना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत सारा वेलकम। फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं ना नवरत्न तेल लगा रही थी, इससे कुछ आराम हो जाता है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ पढ़ाई करने का। इस वीडियो में ना आपको पता चलेगा कि एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ना कितना स्ट्रगल होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, थोड़े थोड़े चंक्स में जो हमें समय मिलता है ना, उसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसे हम फ़ोन देखने में, रील्स देखने में ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, मेरी भी आदत बहुत गंदी है रील्स देखने की। इसीलिए ना मैं सोची कि यूट्यूब पर फिर से वीडियो डालूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जब मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती हूँ, बेवजह का वीडियो देख रही होती हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही होती हूँ। इसीलिए मैं सोची ना कि उस छोटे छोटे टाइम में मैं वीडियो एडिट कर लूँगी और वीडियो डालूँगी। इससे मेरा ना बहुत सारा टाइम यूटिलाइज़ भी हो जाएगा और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाएगा। और पूरा दिन का ना मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी जो मेरी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कभी कभी मेरा बॉडी खुद भी साथ नहीं दे रहा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन तो कर रहा होता है कि पढ़ाई करना है, लेकिन बॉडी इस तरह से सिग्नल देती है जैसे कि हमें नींद आने लगता है बहुत तेज़ी से, और मेरा बॉडी अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। इसीलिए मैं खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ाई ही ना करूँ, थोड़ा बहुत भी जितना भी हो पाए उतना पढूँ। ये शाम का 5 बज गया था और अभी मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठी ना, मैं अपनी बेटी को झूले में रख कर आई थी, मतलब बरामदे में, तो उसके रोने का आवाज़ मुझे सुनाई दिया। फिर मैं बाहर गई और उसे लेकर आई और उसे फिर से, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि वो सो जाए तो मैं पढ़ाई करूँ। लेकिन ऐसा है कि अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मतलब 2 महीने की होने वाली है, तो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वो दिन में जगना शुरू की है और रात को सोती है। रात को वो बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो धीरे धीरे ना मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी दिन में जब वो जगी रहती है तो मम्मी भी संभाल लेती है, मैं भी संभालती हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम मैं दिन में सो जाऊँ और रात को जब वो सो जाए ना तो मैं आराम से पढ़ाई करूँ। तो रात का भी ब्लॉग मैं डालूँगी कि रात में मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तो एक दिन भी नहीं की हूँ, लेकिन करूँगी। फिर मैं उसका भी ब्लॉग डालूँगी। और उसके बाद ना मैं फिर से, मतलब उसको लेकर आई झूला। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं अपने बगल में ही झूला रख लेती हूँ और पढ़ाई के बीच बीच में उसे झुलाती रहती हूँ। ऐसा कई बार होता है ना कि हम करना तो बहुत चीज़ चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर ना हम कुछ नहीं करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि कैसे होगा। जैसे मैं ही बहुत टाइम से सोच रही थी कि कैसे पढ़ाई कर पाऊँगी, लेकिन जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हमें टाइम भी मिलना शुरू हो जाता है और चीज़ें हमारे फेवर में होना शुरू हो जाता है। दिन में, मतलब दिन से शाम हो गया और शाम से रात भी हो गई, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। बहुत बार बैठी पढ़ने के लिए, लेकिन शाम को ये और ज़्यादा रोने लगती है कभी कभी, तो मम्मी को उसमें काम होता है तो मम्मी से रख नहीं पाती है। उसके बाद मम्मी चली गई थी, मतलब खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे रात को ना खाना वगैरह खाने के बाद मैं सोची कि कम से कम जो क्लास है ना वो पेंडिंग ना हो, उसे मैं कर लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ये सो गई थी, तो मैं पास में सुलाकर और फिर मैं यहाँ पे क्लास करने लगी थी। और लाइट बहुत कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा नेट लगा हुआ है यहाँ पे, और लाइट का रोशनी इस रूम में कम है। मैं दूसरे रूम में जो सोती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा रोशनी है, और इस रूम में आज सोई हूँ तो यहाँ पे रोशनी कम है। इसीलिए ना मैं ये बोलूँगी कि मतलब एक बार चीज़ें स्टार्ट कीजिए। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच कर छोड़ देते हैं कि छोटा बेबी है, टाइम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए, हम लोग हर चीज़ करने के लिए टाइम निकाल पाते हैं ना। बेबी छोटा है तो भी हम लोग हर चीज़ करते हैं। मानती हूँ आसान नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि खाना के बीच बीच में उठना पड़ता है, बेबी को फीड कराना होता है, और ये आपके टाइम पे ही रोएगी। जब आपको खाना होगा तो ये फीड करने के लिए रोएगी।
लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए भी जब मैं बैठती हूँ तो बहुत बार ये रोने लगती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये बड़ी होती जाएगी ना, चैलेंजेस और बढ़ते जाएँगे। ऐसा मैं बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग ब्लॉगिंग करते हैं जो ये बताते हैं कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसे सँभालना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये सोची हूँ ना कि जब ये छोटी है तभी मैं पढ़ाई करके कोई जॉब निकाल लूँ, ताकि आगे तक मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े बच्चे के साथ, है ना? पढ़ाई को लेकर। तो इसीलिए अभी जो पढ़ाई इतने छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करने में जो स्ट्रगल है ना, ये धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ना मैं ये बोलूँगी कि आप एक स्टार्ट कीजिए, चाहे आधे घंटे हो, चाहे 1 घंटे हो, ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ज़रूर पढ़ाई कीजिए, जो भी काम करना है उसे करिए। ये टाइम धीरे-धीरे बढ़ते जाता है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है। नहीं तो जो भी हमें टाइम मिलता है ना, वो टाइम हम फ़ोन देखने में निकाल देते हैं और फिर हमें लगता है कि टाइम तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन टाइम मिलता है। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। बाय।